रिजल्ट से पहले एक आरबीआई की पॉलिसी भी होगी। 7 से 9 अप्रैल के बीच एमपीसी की बैठक चलेगी। 9 अप्रैल को पॉलिसी भी आएगी और इस बात की फिर से चर्चा हो रही है कि शायद फिर से एक रेट कट आ जाए आरबीआई की तरफ से। आप किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को? और हमने देखा है कि रेट सेंसिटिव में या कंजम्पशन वाले शेयर में सिलेक्टिव, इसके अलावा रियल एस्टेट में, बैंकिंग फाइनेंशियल में बाइंग हुई है। आपको लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आगे भी? देखिए, जो पूरा मार्केट रिकवरी रहा है इट्स ऑन अकाउंट ऑफ बैंकिंग स्टॉक। तो बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखिए 52,000 के रेजिस्टेंस पे वो पिछले 2-3 दिन में गया और वहां से हमने थोड़ी बहुत करेक्शन देखी। फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडेक्स है एनएससी का, वो लाइफ टाइम हाइज पे चल रहा है। इट इज वन ऑफ द फ्यू इंडेक्सेस इन द मार्केट टू ट्रेड एट लाइफ टाइम हाइज। मेरा मानना है कि बैंकिंग में अभी भी वैल्यू है, अगर आप फंडामेंटली देखें या टेक्निकली देखें। और आरबीआई से जो भी मैसेज आया है पिछले 2-2.5 महीनों में, आई थिंक इट्स बीन वेरी फेवरेबल फॉर द मार्केट एंड आई थिंक मार्केट उसको ऑलरेडी समझता है और उसके कारण ये हमने तेजी देखी। बट आई थिंक अभी काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो स्लो डाउन कंसर्न थे जो सबसे पहले लास्ट अगस्त सितंबर में आए थे, वो अभी भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट है। तो जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, आई डोंट थिंक दिस मार्केट कैन बिल्ड अप ऑन द गेम्स। आरबीआई ट्रिगर्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग का जो सेक्टर है वो पूरा साल अच्छा करेगा। बट यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि एक तरफ है आपके पास एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जो लाइफ टाइम हाइज पे है, और दूसरे तरफ है आपके पास बंधन, इंडसइंड बैंक, आरबीएल जैसे स्टॉक्स जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट पॉकेट्स में रहना इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी में रहना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू में रहना इंपॉर्टेंट है। गौतम भाई, जब आप 22,000 के आसपास निफ्टी थी तब आप जुड़े थे, तब आप ज़्यादा बोल्ड स्टांस था आपका कि नहीं बाय करो, यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है। अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, आपके सभी आंसर्स में ये है कि थोड़ा स्टांस को कॉशियस कर दो, तो आप एकदम से एग्रेशन नहीं देखेंगे। जो लास्ट हम मार्च का सेकेंड हाफ देख के आए, शायद हम अभी नहीं देखे उसको जल्दी जल्दी। ये तो मैं नोटिस कर रहा हूँ सर। आपको एफआईज की जो होल्डिंग बढ़ी है 15% से कल 40% तक आ गई, इस पे भी थोड़ा डाउट है कि वापस चली जाएगी? हाँ जी, डाउट तो है। देखिए, दो प्रॉब्लम्स है। एक तो अभी एफआई सेलिंग इज वेरी फिकल, बाजार जब चलता है तो एफआई कैन टेक लॉन्ग पोजीशंस, और बाजार जब घूमता है तो वो दूसरे तरफ भी जा सकता है। सो आई थिंक उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए। यूएस मार्केट थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वहां पर हम काफी वॉलेटिलिटी और वीकनेस देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। और देखिए, हमारी ये आदत हो गई है पिछले 2-3 सालों में कि जब भी मार्केट एक टर्न करता है तो लगता है कि चलो ऑल इज वेल और बाजार चलता ही रहेगा, हर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर देगा और वो धीरे धीरे लाइफ टाइम हाइट पे चला जाएगा। बट अभी जो हो रहा है, मेरे हिसाब से ये जो पूरी रैली थी, एक रिकवरी रैली है। हो सकता है कि बाजार इमीडिएट बेसिस पे और अपसाइड नहीं देख पाए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा केयरफुल हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, थीम स्पेसिफिक रहिए। हमें फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा लगता है, हमें रियल एस्टेट अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट मेटल्स है जो मैंने लास्ट इंटरेक्शन में भी कहा था, पावर अच्छी लगती है, इंफ्रा अच्छा लगता है। इन सेक्टर्स में रहिए तो आई थिंक पैसा बनेगा।